केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए 33 महत्वपूर्ण सवाल जारी किए हैं, जिससे लोगों को प्रक्रिया समझने में आसानी हो सके। इसके साथ ही एक FAQ यानी कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां नागरिक खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इस बार जनगणना में एक अहम बदलाव देखने को मिला है। तो ऐसे में आइए अपनी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जनगणना 2027 में इस बार क्या क्या खास है। महापंचकीय और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि जनगणना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 15 शामिल है। यह प्रावधान बताता है कि व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह गोपनीय माना जाता है। इसे RTI अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता है। इसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे किसी अन्य संगठन के साथ साझा भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका इस पूरे कार्य में केंद्रीय है। उनकी पूरी प्रशासनिक प्रणाली जमीनी स्तर पर क्षेत्र कार्य करने में लगी हुई है। सरकार की तरफ से जारी हुए FAQ के अनुसार अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा जोड़ा अपने संबंध को स्थिर मानता है तो उसे शादीशुदा जोड़े के रूप में दर्ज किया जाएगा। यह स्पष्टीकरण जनगणना के सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर दिए गए एक सवाल के जवाब में सामने आया है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं जनगणना 2027 में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। पहले चरण में घर और परिवार से जुड़ी कई अहम जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसमें शामिल है मकान का नंबर और संरचना, फर्श, दीवार और छत में इस्तेमाल सामग्री, घर की स्थिति और उपयोग, परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या, शादीशुदा जोड़ों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग और सामाजिक वर्ग, खाने की आदतें और इस्तेमाल होने वाले अनाज, वाहन और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें पहली बार जाति गणना भी शामिल होगी। आजादी के बाद यह देश की 16वीं जनगणना होगी और नागरिकों को स्वगणना यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। जनगणना पहले 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। अब इसे 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकान सूचीकरण आवास गणना होगा। दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना होगी। कागजी फॉर्म और रजिस्टरों की जगह अब हाथ से चलने वाले उपकरण, जियो टैगिंग, मैपिंग टूल और एक केंद्रीकृत वेब बेस्ड पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल गणना होगी। करीब 32 लाख फील्ड कार्यकर्ताओं यानी कि गणनाकार और पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस के माध्यम से करोड़ों घरों से जनसांख्यिक, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े एकत्र करेंगे। यह डेटा CMMA प्रणाली के जरिए तुरंत ट्रांसमिट, संकलित और सत्यापित किया जा सकेगा, जिससे त्रुटियों में कमी आएगी और समय की बचत होगी। सर्कुलर के अनुसार CMMS के जरिए उपयोगकर्ता निर्माण, परीक्षण, मॉड्यूल, हाउस लिस्टिंग, ब्लॉक का गठन, सुपरवाइजरी सर्किल का निर्धारण, गणना कर्मियों की नियुक्ति, पहचान पत्र जारी करने और फील्ड ऑपरेशन की रियल टाइम निगरानी संभव होगी। इसमें कहा गया है कि CMMS जनगणना क्षेत्र की संचालन की नियुक्तियों, प्रशिक्षण और लगभग वास्तविक समय की निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमिका आधारित पहुंच नियंत्रण को भी सक्षम बनाता है। जनगणना 2027 में करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी लगाए जाएंगे। इनमें एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर और कई तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे। यह जनगणना अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल ऑपरेशन होगा। इस दौरान लगभग 1.02 करोड़ मानव दिन का रोजगार भी पैदा होगा। फील्ड में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को उनके नियमित काम के अलावा यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और इसके लिए मानदेय भी तय किया गया है। जनगणना करने वाले गणना का जो आमतौर पर सरकारी शिक्षक होते हैं, अपने टैबलेट या मोबाइल ऐप में घर घर जाकर सभी जानकारी दर्ज करेंगे। हर घर का लोकेशन, सुविधाएं, परिवार के सदस्यों की शिक्षा, भाषा, धर्म, रोजगार, विकलांगता, प्रवासन और अन्य जरूरी विवरण रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऐप में डाले जाने वाले डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष तकनीकी फीचर जोड़े गए हैं ताकि कोई डेटा लीक या गड़बड़ी ना हो। सरकार इस बार लोगों को स्वयं गणना यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी देगी।
लोग मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी खुद भी भर सकेंगे। इससे प्रक्रिया तेज होगी और सिस्टम का भार कम होगा। जिन लोगों के पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है, उनके लिए फील्ड कर्मचारी घर घर जाकर डेटा दर्ज करेंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।